बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घरों में मज़े से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सी और बहुत ही मज़ेदार सी बीफ की रेसिपी लेकर आई हूँ। सिंपल बीफ तैयार करेंगे, भुना गोश्त जिसे कहते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ कप ऑयल ऐड कर दिया। एक प्रेशर कुकर में लहसुन के जवे ले लिए थे, 7 से 8 अदद लहसुन के जवे लिए, उनको इस तरह से रफली कट कर लिया और इसमें ऐड कर दिया। लहसुन को हल्का सा फ्राई करेंगे खुशबू आने तक। यहाँ पर मैंने प्याज ले ली थी, एक बड़े साइज़ की प्याज है, इसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया और इसमें ऐड कर दिया। जस्ट हमें इसको तेल में अच्छा सा फ्राई करना है, कोई कलर नहीं देना, कोई नहीं हमें इसको ब्राउन करना ना पकाना है। यहाँ पे मैंने गोश्त ले लिया था, तकरीबन ये 300 ग्राम्स गोश्त है, बीफ है। बीफ को मैंने इसमें दरमियाने साइज़ के पीसेस कर लिए थे और इसमें ऐड कर दिया है। ना ज़्यादा बड़ी बोटियाँ हैं ना ज़्यादा छोटी हैं। तो इसको मैंने प्याज और लहसुन के साथ इस तरह से भूनना शुरू कर दिया ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। अब यहाँ पर मैंने 2 अदद टमाटर ले लिए थे और इनको रफली कट कर लिया और इसमें ऐड कर दिया है। तो टमाटरों के साथ इसको अच्छा सा भून लूँगी मैं। अब यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया और इसमें ऐड कर दिया है। हरी मिर्चें ले ली थी मैंने, तकरीबन 2 अदद हरी मिर्चें ली थी और इसमें ऐड कर दी हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, जितना आपको तीखा पसंद हो आप उतना डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून भर के नमक ऐड कर दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा बस फ्राई करना है, कोई कलर नहीं देना, बस इसका ज़रा सा पानी ड्राई हो जाए और इसको फ्राई करना है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड कर दिया था ताकि गोश्त अच्छा सा गल जाए। अब इसको प्रेशर लगाऊंगी। गोश्त गलने तक मैंने इसको पका लिया था, तो तकरीबन मुझे 20 मिनट लगे थे। गोश्त गल चुका है, तो ये देखिए। अब इसको ज़्यादा नहीं मुझे कुकर में प्रेशर देना है। इसको मैं कढ़ाई में शिफ्ट कर रही हूँ और इसका जो पानी है वो हमें इसको इस तरह से ड्राई करना है। हमें ढकना नहीं है, खोलकर ही पकाना है। यहाँ पर मैंने हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर इसमें ऐड कर दी है, हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी ले ली थी, ये भी मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसमें ऐड की है। जस्ट बस अब कुछ भी नहीं जाएगा और इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छा सा भून लूँगी। और पानी हमें इसका ड्राई करना है। मुझे इसका पानी थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, तो मैं इसको खुला रख के ही इस तरह से इसका पानी ड्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए, तमाम पानी मैंने इसका इस तरह से भून लिया था इसको, मसाले को, और अच्छी तरह से ये बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही इसकी अच्छी सी शक्ल आ गई थी। इसका ऑयल भी जो है सेपरेट होके ऊपर आ चुका है। यहाँ पर मैंने 3 अदद हरी मिर्चें ली थी और इसको इसमें ऐड कर दिया। हरा धनिया लिया था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था फ्रेशली कट करके। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो ये लीजिए, बहुत ही मज़ेदार सा बीफ भुना हुआ गोश्त बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही कम मसालों के साथ, लेकिन इंतहाई मज़ेदार सी इसकी खुशबू आ रही होती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ये कैसा बना था और आपको ये कितना पसंद आया। बहुत ही सिंपल सी आसान सी रेसिपी है। तो जब बनाइएगा मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स करके फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो चलती हूँ, फिर हाज़िर होंगी कोई अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।